करने वाले विरोध भी कर रहे हैं, स्वागत करने वाले स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने जो टिप्पणी की थी उत्तर भारतीयों को लेकर वो अनुचित थी। अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सारा हिंदुस्तान एक है, और चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बेहिचक सबको सब जगह जाने का अधिकार है। उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर जो टिप्पणी की थी वो अनुचित थी। तो अयोध्या वासियों का इतना ही उनसे विनम्रता से आग्रह है कि क्षमा मांग लो, आपने गलती की है, और आके भगवान के दर्शन करो। भगवान की शरण में तो विभीषण भी आया, उसे भी भगवान ने स्वीकार किया था। उत्तर भारतीय अगर मुंबई में आते हैं तो आप उनकी अवहेलना, उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? तो निर्णय तो उनका, वक्तव्य तो गलत था ही। मैं समझता हूँ उसकी तुमको क्षमा मांगनी ही चाहिए। ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है उस बारे में आपका भी क्या ख्याल है? क्या होना चाहिए? किस दिशा में ये सारा जो इशू है वो जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? कुछ मुद्दा चल रहा है, कुछ लोग तूल देने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार का, हमारा और न्यायालय का ये मत और पक्ष है कि क्या सही है, क्या गलत है, वो सामने आना चाहिए। सत्य को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तो उस मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और जो स्थिति न्यायालय के पास है उसके बारे में कोई टिप्पणी करना, कमेंट करना मुझ जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। परंतु सारे विश्व में जहाँ कहीं भगवान शिव का मंदिर होता है, आप उज्जैन में भी देख सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, तो नंदी का मुंह भगवान की तरफ होता है। तो वहाँ नंदी का मुंह भगवान की तरफ है। तब लोग कयास लगा रहे हैं कि नंदी की तपस्या सफल हो गई और भगवान का दर्शन हो गया था। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने कुछ मस्जिदों के ऊपर जो अनधिकृत तरीके से जो लाउड स्पीकर लगाए थे उनको हटाया था। क्या आपको लगता है इस तरह से पूरे देश भर में जो गई है, क्या आपको लगता है ताजमहल के बारे में? देखो, कुछ राजनेता और कुछ हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक कट्टरवादी नेता खाम खां का तूल देने का प्रयास करते हैं। ये मामला हिंदू मुसलमान के बीच का नहीं है। ये सारे जितने मामले हैं वो आक्रांताओं और हिंदुस्तान के बीच के हैं। जो आक्रांता हिंदुस्तान में आए उन्होंने हिंदू का ही नुकसान नहीं किया, मुसलमान का भी किया, ईसाई का भी किया, देश का भी किया। तो ये उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू और मुसलमान। ये देखना है कि राष्ट्र और आक्रांता, जो आक्रांता आए, जो अरब में एक दीवार खड़ी नहीं कर पाए, वो यहाँ परचम लहरा देंगे क्या? तो अगर कुछ गलतियाँ आक्रांताओं ने की है तो हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों को उसे सुधारना चाहिए। वो मामला चाहे किसी भी स्थल का हो, मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहता, और अगर बैठ कर के नहीं सुलझा जा सकता, सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता, तो फिर न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। न रामायण है, न गीता है, न कुरान है, न बाइबल है। संविधान सबसे बड़ा है।